हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं डील कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईमेल एंड इंटरनेट। पहले हम इंटरनेट को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, देन उसके बाद हम स्विच करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड में, उसमें हम ईमेल देख लेंगे। सो हमेशा की तरह बेसिक टू एडवांस लेवल मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंटरनेट क्या होता है? तो अगर हम इंटरनेट को अपनी तेज नज़र से देखेंगे तो हमें देखने में ही पता चलेगा कि ये इंटरनेट क्या होता है। इंटर इंटर प्लस नेट। ठीक है। इंटर मतलब यानी कि एक नेटवर्क से दूसरा, यानी कि इंटर मतलब एक से दूसरा, और नेट मतलब नेटवर्क, यानी कि ये क्या होता है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, या हम कहेंगे इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ओके। हाँ जी। तो क्या मैंने आपको बोला कि इंटरनेट रेफर्स टू नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो हर एक कंप्यूटर जो होता है वो जुड़ा होता है एक नेटवर्क के साथ, या हम कहेंगे इंटरनेट के साथ, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। हर एक कंप्यूटर का अपना अपना एक अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, जिससे उसको उस कंप्यूटर की ग्लोबल लेवल पे, यानी कि ग्लोबली रिकॉग्निजेशन होती है। ठीक। ये क्या होता है आईपी एड्रेस? तो ये होता है एक यूनिक एड्रेस। इसको हम कहते हैं, आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये एक एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। हर एक पीसी या हर एक कंप्यूटर का ये अपना अलग कोड होता है, जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। ओके। नाउ इंटरनेट का मतलब क्या है? तो मैंने आपको कहा कि ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क होता है, उसको हम इंटरनेट कहेंगे। और इसी इंटरनेट को हम दूसरे नामों से जानते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क, या वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ओके। अच्छा। अब मैं आपको ये एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं, जो हम इंटरनेट अभी पढ़ रहे हैं ना, तो इंटरनेट, इस इंटरनेट का ऑनर कोई नहीं है। इस इंटरनेट की ऑनरशिप किसी के पास भी नहीं होती है। ठीक है। लेकिन हाँ, इंटरनेट प्रोवाइड करने के अलग अलग जो सर्विसेज होते, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स होते, तो उनका ऑनर होता है। जैसे कि हम फेसबुक चलाते हैं, हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हम अमेजोन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये जो इंटरनेट सर्विसेज यहाँ से हमें प्रोवाइड हो रही है ना, ठीक है, फेसबुक को हम एक्सेस करते हैं, व्हाट्सएप को, अमेजोन को, तो इनकी ऑनरशिप किसी न किसी आदमी के पास होती है। ठीक है। लेकिन जो इंटरनेट है इसका ऑनर कोई भी नहीं है, तो इस बात को याद रखना। ठीक। अच्छा। जो इंटरनेट वजूद में आ गया, जब इंटरनेट वजूद में आ गया तो एक आदमी था, उसका नाम था विंट सर्फ। VINTCERF, विंट सर्फ। इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इंटरनेट के मामले में, तो इसलिए हम इसको जानते हैं किस नाम से, फादर ऑफ इंटरनेट। अगर आपको कल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, देन योर आंसर शुड बी विंट सर्फ। ओके। अच्छा। मैंने अब आपको ये एक बात बोली कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया जाता है ग्लोबल लेवल पे एक यूनिक एड्रेस से, जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस, या फुल फॉर्म कहेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक। ओके जी। तो ये जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने की अथॉरिटी, राइट्स जो है, क्या मैंने कहा, आईपी आईपी एड्रेस की जो राइट्स है, प्रोवाइड करने की जो राइट्स है, वो है एक कंपनी के पास, जिसको हम कहते हैं आई कैन। क्या? आई कैन, ICANN, आई कैन। तो इसकी बेसिकली फुल फॉर्म है, ये तो शॉर्ट फॉर्म है आई कैन। तो पूरा नाम क्या कहेंगे? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनड नेम्स एंड नंबर। ठीक है। क्या कहा मैंने? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनड नेम्स एंड नंबर, या नंबर्स। ओके। तो ये याद रखना। तो ये क्या करते हैं, आई कैन क्या करते हैं, यही असाइन करते हैं ईमेल आईपी एड्रेसेस को। आईपी एड्रेस ये असाइन करते हैं। ठीक। तो किस चीज़ के लिए, और इन्हीं के पास ये होते हैं, ये आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड करते हैं, या मतलब कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं आईपी एड्रेस, इनके पास ये राइट्स होते हैं फॉर व्हाट, फॉर नेटवर्क स्टेबल एंड सिक्योर ऑपरेशन। ओके। अच्छा।
इस आइकन के हवाले से और थोड़ी सी जानकारी जान लो थोड़ा सा। इसका हेडक्वार्टर बोलेंगे तो वो है लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूएसए में। यानी कि यूएसए में एक स्टेट है जैसे कि हमारे इंडिया में कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में एक जगह है लॉस एंजलिस। तो वहाँ पे आईकैन का हेडक्वार्टर लोकेट करता है। ठीक। तो फाउंडर की बात करेगी तो फाउंडर कौन है? वो इज द फाउंडर ऑफ आईकैन, जॉन पोस्टल। जॉन पोस्टल। तो कब किया इसने ये फाउंड? 18 ऑफ सितंबर 1988। तो इनका लोगो, इनका मोटो क्या था तब? इनका मोटो था वन वर्ड वन इंटरनेट, वन वर्ड वन इंटरनेट। ओके, हाँ जी। इतना अब आपने समझा कि इंटरनेट क्या होता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। हर एक इंटरनेट कनेक्शन का एक आईपी, यूनिक आईपी एड्रेस होता है, और ये जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने की राइट्स है, अथॉरिटी है, वो है होती है आईकैन के पास। और मैंने आपको बताया कि इंटरनेट का फादर विंट सर्फ को कहा जाता है। ओके। तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि इंटरनेट को जब आप एक्सेस करते हो तो बेसिकली ये एक्सेस हम किस तरीके से करते हैं। ये हम बेसिकली एक्सेस किस तरीके से करते हैं। देखो बेटा, यहाँ आप हो यानी कि यूज़र है, और वो अपने सिस्टम पे है, कंप्यूटर पे है, ठीक है, और वो एक्सेस करता है इंटरनेट को। तो इंटरनेट यहाँ पर है, लेकिन इंटरनेट यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच जाता है? ठीक है, इंटरनेट यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच जाता है? ठीक। तो इंटरनेट क्या होता है? वायर्ड, मोटे मोटे केबल्स से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये ग्लोबल है, तो यहाँ से इंटरनेट की मोटी मोटी केबल्स निकलती है, ठीक है, समंदर के रास्ते, तो पहुंच गया इंडिया में। ठीक है, फिर इंडिया में इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो ये चला जाता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि जैसे हमारा जियो हुआ, एयरटेल हुआ, बीएसएनएल हुआ, वीएसएनएल हुआ, है ना। तो इन तक ये इंटरनेट इस तरीके से पहुंच जाता है। तो अब यहाँ से एक्सेस कर लेता है हमारा यूज़र यानी कि आप, यानी कि कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन यहाँ इस दौरान में भी होता है मॉडेम का यूज़। मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। बात आई समझ? हम्म। क्या कहा मैंने? इंटरनेट पहुंच गया आपके इंडिया में, और इंडिया में अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज है, बाकी बाकी है, तो यहाँ से आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इस तरीके से आप इंटरनेट को एक्सेस कर लेते हो। ओके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे इंटरनेट की। तो मैंने क्या कहा, ये एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का, ठीक है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है ग्लोबल लेवल पे, तो उसी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, या हम कहेंगे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को कहेंगे इंटरनेट। ओके, तो ये यूज करता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं टीसीपी या आईपी। तो टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्रोटोकॉल? अगर आपको कहता है कि प्रोटोकॉल, व्हाट इज प्रोटोकॉल इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो इसका मतलब क्या होता है? तो प्रोटोकॉल इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स। ये क्या होते हैं? एक सेट स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जिनके हिसाब से इंटरनेट काम करता है, तो उसको हम कहेंगे प्रोटोकॉल। तो अब ये जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं ये क्या होते हैं? टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो हर एक कंप्यूटर इंटरनेट पे आइडेंटिफाई किया जाता है एक यूनिक आईपी एड्रेस से, जो कि 32 बिट्स का होता है। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, 32 बिट्स का एक आईपी एड्रेस, एक एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल आप कल जाके कोई कांड करते हो, ठीक है, तो आपको ट्रेस करती है गवर्नमेंट, या जो आपको पकड़ लेंगे, किससे पकड़ लेते हैं? आपके आईपी एड्रेस से। आपके सिस्टम में जो आईपी एड्रेस होता है उससे आपको ट्रेस किया जाता है या पकड़ा जाता है। बताइए समझ, क्योंकि ये यूनिक होता है हर केस में। ओके, नाउ स्पेशल कंप्यूटर दैट कन्वर्ट्स डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। तो स्पेशल कंप्यूटर्स, ऐसे कुछ स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं डोमेन नेम को, किस में? आईपी एड्रेसेस में। तो आईपी, अब अगर आपको डीएनएस की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसको हम कहते हैं डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर, या कभी कभी डोमेन नेम सर्विस भी कहते हैं। ओके, और इंटरनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसको हर कोई एक्सेस करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड।
अब हम समझ लेंगे ये जो इंटरनेट है, क्या ये हमेशा से था, जब से इंसान पैदा हुआ? ना कभी इंटरनेट वजूद में आ गया। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री हम पढ़ लेंगे अब इंटरनेट की, तो इसी को हम कहेंगे बैकग्राउंड इसका। ठीक है, तो होता क्या है, यूएस में एक कंपनी होती है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। और वहां पे एक कंपनी होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम DARPA कहते हैं या ARPA कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं मिड 1960s में, यानी कि मोर प्रिसाइसली कहेंगे तो 1969। तो ये एक नेटवर्क बनाते हैं और उसका ये नाम रखते आरपा नेट। तो आरपा की फुल फॉर्म क्या, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। तो अब ये क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। और इस नेटवर्क में हमारे पास होती है 4 यूनिवर्सिटीज, UCLA, UCSB, SRI, UTAH। ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि 1969 में आरपा नेट वजूद में आता है। आरपा तो पहले ही एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज अब मिलकर एक नेट बनाते हैं, जिसका नाम ये आरपा नेट रखते हैं, आरपा नेट रखते हैं। ठीक है, अब यहां से इंटरनेट की का वजूद होता है, स्टार्टिंग हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1972 में वेंट सर्फ एंड बॉब कहन, ये 2 शख्स है। वेंट सर्फ क्या है, फादर ऑफ इंटरनेट, और दूसरा शख्स कौन था, बॉब कहन या बॉब कान। ठीक, तो ये क्या करते हैं, इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट पे ये काम करते हैं, इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट पे ये काम करते हैं। तो काम करते करते ये क्या करते हैं, लिंक करते हैं 2 नेटवर्क्स को। ठीक है, क्या करते हैं, 2 नेटवर्क्स को ये लिंक करते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक है हमारा डेवलप्ड गेटवे और दूसरा है डेवलप्ड TCP या IP। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, एक तो गेटवे, दूसरा डेवलप करते हैं TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, देन उसके बाद 1983 में क्या होता है, 1983 में जो ये आरपा नेट बना था, तो ये स्प्लिट होता है। ये क्या होता है, स्प्लिट होता है, बाइफिरकेट हो जाता है 2 कैटेगरीज में। एक का नाम हम बोलते हैं मिलनेट और दूसरा होता है हमारे पास आरपा नेट। तो आरपा नेट एज इट इज ऐसे ही रहता है। फिर ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट्स में आपको बताता हूँ, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा घुसना नहीं है यहाँ पे, आरपानेट कैसे काम किया, कैसे वजूद में आ गया, कैसे गेटवे बनाई गई, वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, फिर क्या होता है 1986 में NSF की फाउंडेशन होती है। ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, NSF नेट। ठीक, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये कनेक्टेड होते हैं 5 सुपर कंप्यूटर्स USA में, जिनकी स्पीड होती है 1.544 MBPS यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड। ओके, तो NSF की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल साइंस फाउंडेशन। और नेट की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट, क्या हम बोलेंगे नेटवर्क। देन उसके बाद चलते चलते आगे वजूद में आ जाता है हमारी वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। तो WWW की फुल फॉर्म आपसे कभी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका वजूद आता है, इसका वजूद होता है कब, 1989 में। तो कौन इसको इन्वेंट करता है, तो उसका नाम है टिम बर्नर्स ली। याद रखना, JKS भी काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो क्या नाम था, टिम बर्नर्स ली। तो ये कब लाता है WWW को, तो 13 मार्च 1989, 13 मार्च 1989। और कहाँ पे, एट CERN सर्न जेनेवा। इतना अब आपने समझा, हाँ जी। तो याद रखो, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो WWW अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आप कहोगे दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। इसी तरीके से WWW 4 W है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। और फिर ये चौथा जो W होता है, इसकी
इसके बदले आता है वॉरम। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, ठीक है, WWC, या WWWC, ठीक। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, कंसोर्टियम, ठीक है, कंसोर्टियम, याद रखना। तो आगे मैं आपको ये रिपीट भी करूंगा, घबराना नहीं है, ओके। देन उसके बाद आगे क्या होता है हमारे बैकग्राउंड में, हिस्ट्री में, 1990 में ARPANET को डिकमीशन किया जाता है। 1994 में इंटरनेट को फिर प्राइवेटाइज्ड किया जाता है ISP के द्वारा, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा। देन उसके बाद 1995 में NSB क्या होता है? डिकमीशनड होता है, ठीक। तो अगर मैं आपको कहूँगा अब ISP के द्वारा इंटरनेट को प्राइवेटाइज किया गया, तो अब ये प्राइवेट हाथों में चला गया। तो फर्स्ट ISP क्या था? वो था बेटा टेलनेट, TELNET, टेलनेट। तो कब आया? 1994। तो फर्स्ट ISP इन इंडिया, यानी कि पहला ISP इंडिया में, तो वो था VSNL, 1995। तो VSNL की फुल फॉर्म क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो ये इस चीज को याद रखना। अच्छा, जो अब हम इंटरनेट पढ़ते हैं, इसके क्या क्या कनेक्शन टाइप्स होते हैं? एक होता है डायल अप कनेक्शन, यानी कि फोन लाइन में यूज होता है। इस तरीके से दूसरा होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN, फोन लाइन डिजिटल होता है ये। उसके अलावा क्या होता है? DSL होता है, इसकी फुल फॉर्म में डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसके अलावा सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन होता है, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन। सैटेलाइट तो आपको पता है स्पेस में होती है, तो उसके थ्रू इंटरनेट कनेक्शन यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से वायरलेस इंटरनेट भी होता है, ठीक है, वायरलेस इंटरनेट होता है, जिसका हम दूसरा नाम आई थिंक इथरनेट भी कहते हैं, ओके। चलिए जी, अब हम वर्ल्ड वेब वाइड वेब को और ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये टिम बर्नर्स ली था जिसने क्या बनाया? वर्ल्ड वाइड वेब बनाई। और 3 ये W होती है, WWW हम कहते हैं ना, कोई वेबसाइट होती है लाइक www.paradiseacademy.com। सो ये जो WWW होता है, यही जो वर्ल्ड वाइड वेब है 1989 में किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने, ओके। सो ये वर्ल्ड वाइड वेब का अब काम क्या होता है कि द इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड बाय URLs which may interlinked by hyperlinks accessible over the internet। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, किन को, अलग अलग लिंक्स को, हाइपर लिंक्स को या इंफॉर्मेशन को, कहाँ पे? ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पर, ठीक है। तो याद रखना WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। और अगर 3 बार W और C हो गए, यानी कि WWWC, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए? WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स US में है। और CEO इसके थे जेफरी जेफी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ओके। नाउ अब मैंने आपको कहा WWW से हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो अब ये एक वर्ड आता है, एक पॉइंट आता है हमारे जहन में, वेबसाइट। तो ये वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट क्या होती है? तो बेटा वेबसाइट क्या होती है? ये अलग अलग वेबसाइट्स होती है, लेकिन वेबसाइट का मतलब क्या कहेंगे शॉर्टकट में अगर मैं कहूँगा, तो ये होता है कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस जो लिंक होते हैं, कनेक्ट होते हैं हाइपर लिंक से, ठीक है। तो अब HTML पेजेस मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, फॉर एग्जांपल आप एक्सेस कर रहे हो पैराडाइज एकेडमी को, पैराडाइज एकेडमी को आप इंटरनेट पर एक्सेस कर रहे हो अपने ब्राउजर के थ्रू। तो आपने क्या लिखा? पैराडाइज एकेडमी। तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल गया जिसको हम कहेंगे होम पेज। क्या कहे बेटा? होम पेज कहेंगे। अब होम पेज में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, ठीक है। तो ऑप्शंस आ गए चैट, स्टोर या कुछ और। तो अब आप चले गए स्टोर पर, आपने क्लिक किया। जब आपने स्टोर पर क्लिक किया, प्रेस किया, तो वहां पे एक दूसरा पेज अब आप
को खुल गया। ठीक है, अब आपको वहां पे अलग अलग कोर्सेज दिख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग उस कोर्स को चुन लेते हो और टिक करते हो। फॉर एग्जांपल, अब आपने यहाँ पे एक कोर्स सिलेक्ट किया JKP कांस्टेबल बैच। ठीक है, तो ऐसे ही आपके सामने जो अनदर विंडो खुल गई, तो उसको हम कहेंगे अनदर पेज। अनदर एक और पेज आपको खुल गया यहाँ पे। ठीक है, सो अब आपको ये पेज खुल गया, तो अब आपने बाई किया, लेकिन अब आपको इस JKP कांस्टेबल बैच में क्या दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है बेटा, कंटेंट, टेस्ट वगैरह। अब आपने कंटेंट पे क्लिक किया तो अनदर पेज खुल गया। अब कंटेंट में आपको दिख रहे हैं वीडियोस, ठीक है, PDF, नोट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या इसको एक्सेस कर लिया। अब ये वेबसाइट क्या है, अब ये वेबसाइट क्या है, ये पूरी की पूरी जो आपको दिख रही है, ये क्या है बेटे, एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट है। तो अब इस वेबसाइट में क्या है, बहुत सारे पेजेस है। ठीक है, और हर एक पेज, चाहे होम पेज की बात करेंगे, दूसरे पेज, तीसरे पेज, चौथे पेज, हर एक पेज जो बनता है उसको बनाने का काम करता है HTML। और ये जो पेजेस होते हैं इनको हम HTML पेजेस भी कहते हैं। ठीक है, ये कलेक्शन होता है हमारे वेबसाइट में। अब HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो याद रखना, इंटरनेट को जब हम एक्सेस करते हैं तो हम किसी न किसी वेबसाइट के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे, और वेबसाइट के थ्रू जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो हर एक वेबसाइट में क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस। तो इन पेजेस में क्या होती है बेटा, इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो पेजेस क्रिएट करते हैं हम, इसको हम यूज करके, किसको यूज करके क्रिएट करते हैं, HTML को, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, हर एक वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं, स्टार्ट पेज कहते हैं, या प्राइम पेज कहते हैं। क्या कहा मैंने, हर एक जो फर्स्ट पेज होता है हर एक वेबसाइट का, उसको कहते हैं होम पेज, स्टार्ट पेज या प्राइम पेज। फॉर एग्जांपल, आप सर्च करते हो www.darbdari.com। ठीक है, तो ये जो दरबदरी का पहला पेज आपको मिलेगा तो उसको हम कहेंगे होम पेज ऑफ दैट दरबदरी वेबसाइट। ओके, या स्टार्ट पेज या प्राइम पेज भी कहेंगे। ओके, नाउ अब हमारे पास दूसरा है वेब एड्रेस। वेब एड्रेस यानी कि हर एक वेब का कोई ना कोई अपना एक एड्रेस होता है, जिसको हम कहते हैं URL, जिसको हम कहते हैं बेटे URL। सो URL की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, सो ये जो फर्स्ट URL जो था, ये जो फर्स्ट URL है, इसको बनाया गया किसके द्वारा, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ने बनाया, कब बनाया, 1991 में। 1991 में। और कहां पे बनाया, नेक्स्ट कंप्यूटर एट सर्न, CERN, सर्न यानी कि जिनेवा में बनाया गया। ठीक है, तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हमारा URL होता है। तो क्या होता है, HTTP, फिर इस तरीके से 2 डॉट, फिर इस तरीके से 2 स्लैश, फिर information.CRN.CH, फिर यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट होता है, फिर www होता है, फिर द प्रोजेक्ट होता है, फिर .HTML होता है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये था फर्स्ट URL जिसको बनाया गया था। ठीक है, ये तब था, कब, जब बनाया गया। ठीक है, तो URL आज की डेट में कैसे होता है उसको भी समझो, लगभग लगभग ऐसे ही होता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये HTTP होता है, देन उसके बाद ये बकवास, फिर www.paradiseacademy.com। अगर मैं इतना कहूँगा ये क्या है, ये है वेबसाइट बेटा। ठीक है, फिर यहाँ पे वो खुल जाता है, तो हमें पता चलता है कि ये पाथ है। हम चले गए इंडेक्स में, और फिर इंडेक्स जब हमने खोला तो फिर हम चले गए नोट्स में। जब हमने नोट्स खोला तो फिर हम कहीं और चले गए, डाउनलोड करेंगे नोट्स को वगैरह, अगर आप पैराडाइज एकेडमी को एक्सेस करते हो तो। ठीक है, अब ये जो URL आपने देखा, तो ये मल्टीपल यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो HTTP है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, और इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखो,
HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। ठीक, तो इसका काम क्या होता है कि हाउ मैसेजेस ट्रांसमिटेड बिटवीन सर्वर एंड कंप्यूटर, कि मैसेजेस किस तरीके से ट्रांसमिट होती है सर्वर एंड कंप्यूटर से। ठीक है, सर्वर से कंप्यूटर तक। जैसे कि हम इंटरनेट जब एक्सेस करते हैं ना, तो एक सेंट्रल सर्वर होता है जहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हो, ठीक है, तो वो जो इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हो वो आप यूआरएल के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू सर्च करोगे। ठीक है, और जो वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको अलग अलग पेजेस पे मिलेगी, जिसको हम कहते हैं HTML पेजेस। ठीक है, लेकिन वो जो स्टोर है इंफॉर्मेशन वो एक सर्वर के पास होती है। ठीक है, तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज करते हैं HTTP को। ये क्या होता है? प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है। देन उसके बाद देख लो यहाँ पे www होता है, तो ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। देन उसके बाद यहाँ पे पैराडाइज एकेडमी, तो ये अलग अलग हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं बेस डोमेन। क्या कहेंगे बेटा? बेस डोमेन कहेंगे। और ये जो डॉट कॉम है, ये जो डॉट कॉम है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं एज एक्सटेंशन, तो इसको हम कहते हैं डोमेन नेम। क्या कहेंगे बेटा? डोमेन नेम कहेंगे। और फिर जब वेबसाइट खुल जाएगी और आप उस वेबसाइट से क्या क्या एक्सेस करते हो वो डिटेल फिर आगे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये बंदा पैराडाइज एकेडमी पे चला गया और फिर ये इंडेक्स वाले सेक्शन में चला गया और फिर इंडेक्स में से ये नोट्स वाले सेक्शन में चला गया, तो इसको हम कहेंगे पाथ ऑफ वेब पेज, वेब पेज की पाथ। ओके, नाउ HTTP क्या मैंने क्या बोला आपको? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, और एक तो हमें HTTPS भी होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S का मतलब S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। ठीक है, S का मतलब सिक्योर होता है या सिक्योर्ड होता है। ठीक, तो ये हम यूज करते हैं HTTPS, हम यूज करते हैं एनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, अब कुछ डोमेन है हर एक वेबसाइट के पीछे, आप देखोगे .info.com.gov.education.net, इसी तरीके से .in.au.fr.uk आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो डॉट के बाद 3 लेटर्स है, ये जो डॉट के पास 3 लेटर्स है, ये रिप्रेजेंट करती है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कि आप बोलते हो .com, सो कॉम का मतलब क्या होती है? कंपनी। ठीक है, तो इसी तरीके से .info होता है, तो .info मतलब या .inf, इसका मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से .gov मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। .edu होता है, तो edu मतलब क्या होता है? एजुकेशन। ठीक है, .net का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। बात आ रही समझ? हाँ, तो इस फुल स्टॉप के बाद अगर आपको 3 लेटर दिखेंगे तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का कोड होगा, डोमेन होगा। और अगर 2 लेटर, डॉट के बाद 2 लेटर आपको दिखेगी, तो वो डोमेन किसी न किसी कंट्री का होगा। जैसे कि .in का मतलब इन स्टैंड्स फॉर इंडिया। .au मतलब क्या होता है? AU स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। .fr मतलब क्या होता है? FR मतलब फ्रांस। .uk मतलब क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। बात आई समझ? अच्छा, अब जब हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो हम किसी न किसी थ्रू, किसी न किसी एप्लीकेशन के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे, यूज करेंगे, है ना? तो जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम एक्सेस करते हैं इंटरनेट को या एक्सप्लोर करते हैं इंटरनेट को, उसको हम कहेंगे वेब ब्राउजर। क्या कहेंगे? वेब ब्राउजर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ वेब ब्राउजर में क्या होता है? लोकेट होते हैं, यहाँ यहाँ से हम रिट्रीव या डिस्प्ले करेंगे इंफॉर्मेशन को। ठीक है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करना मतलब आप अपलोड करोगे, रिट्रीव करना इंफॉर्मेशन मतलब आप वहां से इंफॉर्मेशन लोगे। ठीक है, या लोकेट करोगे इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और ये कहाँ पे होती है? ये सारी चीजें www वेब पेजेस में होती है। ठीक है, जिनको HTML से हम बनाते हैं। ओके, सो एक कंप्यूटर में बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हो सकते हैं। वो टेक्स्ट वेब ब्राउजर हो सकता है, ग्राफिक वेब ब्राउजर हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, एंड ऑल इन वन ब्राउजर भी हो सकता है जो सारे काम करेगा। अब कुछ टेक्स्ट वेब ब्राउजर्स है हमारे पास, जैसे कि टेक्स्ट वेब ब्राउजर का काम क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा आपके सामने। जैसे कि कुछ टेक्स्ट वेब ब्राउजर है लिनक्स, वेबल, एटसेट्रा। इसी तरीके से कुछ
ग्राफिकल वेब ब्राउज़र भी होते हैं। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मतलब जहाँ पे हमें ग्राफिक्स के थ्रू समझ आता है, आइकन्स वगैरह का यूज़ होता है, ठीक है। सो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र ऐसे वेब ब्राउज़र्स होते हैं जहाँ पे टेक्स्ट भी मिलता है, इमेजेस भी देखने को मिलेंगे, वीडियोस भी और एटसेट्रा, यानी कि ये ऑल इन वन ब्राउज़र्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखो, NCSA, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये ज़्यादातर लैपटॉप्स में होता है। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये भी एक वेब ब्राउज़र है ना। यूसी ब्राउज़र पहले हुआ करता था, वैसे आज भी है। एज है, इसी तरीके से ओपेरा है, सफारी है, एटसेट्रा है। तो दो दीज आर कॉल्ड ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स। तो इनके थ्रू हम कौन सी इंफॉर्मेशन या हासिल करते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, एटसेट्रा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, ठीक। वेब सर्वर का काम होता है, ये डिलीवर करता है वेब पेजेस को, डिलीवर करता है वेब पेजेस को, ठीक है। वेब पेजेस डिलीवर करता है किसको, कंप्यूटर को, डिलीवर वेब पेजेस टू कंप्यूटर्स, ठीक। या ये क्या करता है, वेब सर्वर का काम क्या होता है, ये रन करता है वेबसाइट को, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, ठीक है। www.crickinformation.com, www.jkss भी, ठीक है, www.upsc, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके वेबसाइट्स को ये रन करता है, जिसको कहते हैं वेब सर्वर, ठीक है। ये रन करता है वेबसाइट उसको यूजिंग HTTP। HTTP मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। इसी तरीके से वेब पोर्टल हमारे पास नेक्स्ट टर्म है। वेब पोर्टल क्या होता है, यहाँ पे होती है वेबसाइट्स, और ये वेब पोर्टल क्या करता है, उनको सिक्योर करता है और यूजर स्पेसिफिक बनाता है, ठीक। अब कुछ स्पेशली डिजाइनड वेबसाइट्स होते हैं, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग वेबसाइट्स हमारे पास होते हैं, जिसको हम कहेंगे बिजनेस के लिए अलग वेबसाइट्स, एजुकेशन के लिए अलग वेबसाइट्स, गवर्नमेंट के लिए अलग है। तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग वेबसाइट्स बनी होती है, और जहाँ ये सारे वेबसाइट्स होती है, या हम कहेंगे जहाँ पे हम इनको रखते हैं, उसको हम कहते हैं वेब पोर्टल, वेब पोर्टल, ओके। अच्छा, और मैंने आपको क्या कहा, आपके सिलेबस में हालांकि अलग से एक टॉपिक है सर्च इंजन्स, तो वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ा होगा, नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर में पढ़ा होगा। तो लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो सर्च इंजन्स होते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, और इनके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, ठीक। और फॉर एग्जांपल आप गूगल में गए, आप सर्च इंजन में गए, ठीक है, आप सर्च में इंजन में गए। अब आप वहां पे सर्च कर रहे हो, अब आप वहां पे सर्च कर रहे हो किसके हवाले से, फॉर एग्जांपल तारीख के हवाले से कोई बात आप वहां पे सर्च कर रहे हो, ठीक है। अब ये आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक्सेस आप कर रहे हो इंटरनेट, और इंटरनेट के यूज से आप हासिल कर रहे हो इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन किसके थ्रू हासिल कर रहे हो, इस सर्च इंजन, जो कि फॉर एग्जांपल गूगल है आपके केस में, ठीक है, गूगल के थ्रू। अब आपने तारीख वहां पे टाइप किया, ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, आपने कुछ कुछ तो लिखा ना आगे, तारीख के आगे कुछ कुछ ना कुछ लिखा, कोई इंफॉर्मेशन तारिक अहमद के बारे में हवाले से आपको चाहिए, और अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई, अगर वो ही इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हो, डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, अगर आपको मिली इस सर्च इंजन में, तो उसको हम कहते हैं हिट। क्या कहते हैं बेटा, हिट कहते हैं। लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन या एग्जैक्टली आपको वो आउटकम नहीं मिला जो आप चाहते हो, तो उसको कहेंगे मिस। क्या कहेंगे, मिस कहेंगे। बताइए समझ। कुछ एग्जांपल्स है सर्च इंजन्स के, जैसे कि हमारे पास गूगल है, याहू है, हॉटबॉट है, एटसेट्रा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा अब ईमेल, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।